हेलो फ्रेंड्स, 75 डेज ऑफ कोड चैलेंज में आज है मेरा डे 8। तो आज हम देखेंगे कि लिनक्स में हम कैसे कमांड को रन कर सकते हैं और हम कौन से कमांड्स को रन करते हैं और कैसे करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जो मिस्टर टैग है, मिस्टर टैग मीन्स ये जो मेरा यूज़र है वो यूज़र होता है, मीन्स जो मेरा लोकल यूज़र है वो, क्योंकि मैं मेरे लोकल यूज़र से लॉग इन हूँ। देन फिर यहाँ पे जो लोकल होस्ट मीन्स जो मेरा मशीन नेम है वो मेरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे जो टिल का निशान है, ये मेरे जो मेरा यूज़र है, जो मेरा लोकल यूज़र है, उसकी ये होम डायरेक्टरी का मतलब जहाँ पे ये रहा, इसका मतलब ये समझना कि जो आपका लोकल यूज़र है, जो लोकल यूज़र होता है उसका होम डायरेक्टरी होता है। फिर हैज़ का मीन्स ये होता है कि हम उस जो लॉगिन है, जो यूज़र से लॉगिन है, वो हमारा लोकल यूज़र होता है। अगर मैं यहाँ पे अपने सुपर यूज़र से लॉगिन होता हूँ, तो मुझे यहाँ पे हैश दिखाई देगा, जहाँ पे वहाँ पे स्टार है वहाँ पे मुझे यहाँ पे हैश दिखाई देगा जब मैं मेरे रूट यूज़र से लॉगिन करता हूँ। वैसे ही मुझे यहाँ पे रूट दिखाई देगा, लोकल होस्ट जो मेरा मशीन का नाम है, रूट मतलब जो सुपर यूज़र है, और हैश का मतलब मेरा सुपर यूज़र लॉगिन है, क्योंकि उसके हम हैश से आइडेंटिफाई करते हैं। और मिस्टर टैग मतलब जो सुपर यूज़र है, और मिस्टर टैग जो मेरा लोकल यूज़र है उसमें लॉगिन है, क्योंकि जो रूट यूज़र होता है वो कहीं पे भी जा सकता है, बट जो नॉर्मल यूज़र होता है वो कहीं पर भी नहीं जा सकता है। तो अगर मुझे मेरा जो सुपर यूज़र है, जो मेरा रूट यूज़र है, अगर मुझे उसके होम में जाना है, तो मैं cd स्लैश करूँगा और मैं उसके होम में चले जाऊँगा। और अगर मुझे ये देखना है कि ये जो इसकी डायरेक्टरीज़ होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर मैं यहाँ एल प्रेस करता हूँ, यानी मैं इसे लॉन्ग लिस्ट, मतलब इसे हम बोलते हैं लॉन्ग लिस्ट, अगर मैं उसे यहाँ प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे उसके अंदर की जितनी भी डायरेक्टरीज़ है, फाइल्स है, वो मुझे यहाँ दिखाई देती है। और अगर मुझे इसे और शॉर्ट में देखना है, तो मैं ls करूँगा, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। इसमें क्या होगा, जो हमारा डेटा जो ऐसे दिखाई दे रहा है वैसा नहीं, वो शॉर्ट में दिखाएंगे देगा, जैसे कि ऐसे इतनी, मतलब ये सब फाइल्स दिखे, जिसे हम फाइल सिस्टम हायरार्की जो हमने देखा था, ये वही है। फिर उसके बाद ls-a करते हैं, तो वो लिस्ट में प्रोवाइड करवाएंगे जो हम देखते हैं। ओके, फिर ls-ll करते हैं, तो पूरी लिस्ट में वो डिफाइन देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ls- अगर b चेक करते हैं, तो फिर से वही सेम उसने दिखा देगा। और हमें कुछ हेल्प चाहिए कि हमें ls से रिलेटेड में कुछ देखना है कि और कौन सी कीज़ हमें होती है, तो ls- हमें हेल्प लिखना पड़ता है। देन हम एंटर करते हैं, तो हमें ये कुछ प्री डिफाइंड हमें हेल्प के लिए फंक्शंस मिलते हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ए हो गया, ए मीन्स ऑल, बी मीन्स एस्केप, बी मीन्स इग्नोर बैकअप्स, जी मीन्स नो ग्रुप। ऐसे बहुत सारे हमें लिस्टिंग मिलती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर मुझे किसी डायरेक्टरी में जाना है, अगर मुझे कोई एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं उसमें यूज़ करूँगा cd, और जो मेरी डायरेक्टरी में जाना है मुझे उसका नाम। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेरी जो लिस्टिंग है, अब मुझे किस में जाना है, होम के अंदर जाना है। जो मेरी जो होम नाम की डायरेक्टरी है होम, तो मुझे वो होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो मैं सिंपल से टाइप करूँगा cd होम, मीन्स मैं मेरा जो होम डायरेक्टरी है मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, इसीलिए वो अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, तो मैं मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर चले जाऊँगा, जो यहाँ पे दिख रही है। और अब मैं यहाँ पे ll करता हूँ, तो मुझे जो होम डायरेक्टरी के अंदर में जो कुछ भी है वो दिखेगा। होम डायरेक्टरी मीन्स जो हमारे लिए लोकल यूज़र होता है उसका घर होता है। अब अगर मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर जाना है, तो मैं cd स्पेस डॉट करके एंटर प्रेस करूँगा, तो मैं उस डायरेक्टरी से बाहर जाऊँगा। और लिनक्स में बेसिकली क्या होता है कि जितना भी फाइल मतलब बनती है या कुछ भी डेटा एंटर होता है, वो फाइल और फ़ोल्डर के फॉर्मेट में होता है। इसीलिए हमें यहाँ पे जो फाइल बोलते हैं उसे हम डायरेक्टरी बोलते हैं, और जो मीन्स जो फ़ोल्डर हम बनाते हैं, जो हम लिनक्स विंडोज़ में फ़ोल्डर बनाते हैं, उसे हम यहाँ डायरेक्टरी बोलते हैं, और फाइल होती है। तो अब ऐसा कुछ इसमें होता है। फिर से मैं अगर मैं cd या मुझे किसी और दूसरी फ़ाइल के अंदर जाना है, जैसे मुझे etc फ़ाइल के अंदर जाना है, cd स्लैश etc अगर मुझे इसके अंदर जाना है, तो मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा और मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ll मीन्स लॉन्ग लिस्टिंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसके अंदर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस फ़ाइल है वो सब मुझे यहाँ दिखाई देंगी।